नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। नई नियोजन नीति का विरोध शुरू, युवा कल चलाएंगे ट्विटर कैंपेन। झारखंड सरकार द्वारा लाई जा रही नई नियोजन नीति का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार नई नियोजन नीति का प्रस्ताव लाई। सरकार 2016 के पहले वाला नियोजन नीति लाने जा रही है, जिसमें झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। भाषा संबंधी बदलाव भी इसमें किए गए हैं। हालांकि झारखंड के अलग अलग जिलों में युवा इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव की शिकायत लेकर ईडी ऑफिस पहुंचे बीजेपी नेता। झारखंड बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल आज गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत लेकर ईडी कार्यालय पहुंची। बीजेपी नेताओं ने इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि राजीव अरुण एक्का भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने पद का दुरुपयोग किया है। बता दें कि गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल ईडी कार्यालय पहुंचा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा में अभी नहीं थमा बवाल, सड़क पर आगजनी, बाजार बंद। गढ़वा में बुधवार को होली के मौके पर हुए बवाल का असर गुरुवार को भी दिख रहा है। पूरा कांडी बाजार बंद है, न दुकानें खुली और न ही लोग सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांडी में बुधवार को डीजे बजाने को लेकर पुलिस द्वारा युवक की पिटाई किए जाने से नाराज लोगों ने कांडी में गुरुवार को बंद बुलाया था। गुरुवार को लोग सड़क पर आकर बैठ गए। बुधवार को शाम तकरीबन 5:30 बजे होली के मौके पर डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने मिथिलेश कुमार नाम के युवक की पिटाई कर दी थी। इसमें मिथिलेश को गंभीर चोटें आई थी। लोगों ने चंदा करके उनका इलाज करवाया। बुधवार को युवक की पिटाई के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी को चोट भी आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10 और 5 लाख के 2 इनामी नक्सली धराए, बूढ़ा पहाड़ से भागे थे, पूछताछ अभी जारी है। झारखंड में पुलिस को 2 बड़ी नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 2 टॉप नक्सली कमांडर संजीवन और कुंदन को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि दोनों नक्सली लातेहार, पलामू और चतरा के सीमावर्ती इलाकों में भाकपा माओवादी संगठन का दास्ता तैयार कर लेवी वसूलने की प्लानिंग कर रहे थे। बता दें कि नक्सली संजीवन पर 10 लाख वहीं कुंदन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में होली में 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट, कई लोग घायल, धारा 144 लागू। झारखंड के दुलमी जिले में रजरप्पा थाना क्षेत्र के कुरु में बुधवार की देर शाम भूमिहार जाति और रविदास जाति समुदाय के युवकों के बीच कहासुनी होते होते बात बढ़ गई और दोनों समुदाय के लोगों का जुटाव गांव सहित दूसरे गांव से भी हो गया और फिर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष के लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए। इसके बाद गाली गलौज के साथ खूब पत्थरबाजी हुई। इस बीच सूचना पाकर रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह पुलिस सदल बल के साथ वहां पहुंचे और दोनों समुदाय को समझा बुझाकर मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों समुदाय के लोगों के बीच मारपीट फिर शुरू हो गई। रविदास जाति के लोगों ने बताया कि हम लोगों को जाति सूचक शब्द चमार कहकर अपमानित किया जा रहा था। इसी बीच लड़ाई हुई। हालांकि अभी मामला शांत है। घटनास्थल पर पहुंच 144 धारा लगा दिया गया है। डीएसपी किशोर कुमार रजक और थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह दोनों समुदाय के लोगों से समझौता का प्रयास कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतिबंधित मांस बेचने वाले को पुलिस ने भेजा जेल। होली के दिन लोहरदग्गा के रोचो गांव में मांस की डिलीवरी देने पहुंचा था। ग्रामीणों ने रेकी कर रंगे हाथ पकड़ा। लोहरदग्गा जिले के कुंडू थाना क्षेत्र के रोचो गांव में होली के दिन प्रतिबंधित मांस की डिलीवरी देने पहुंचे युवक को पुलिस ने आज जेल भेज दिया। जेल भेजे गए युवक का नाम हुसैन अंसारी है। वह किस्को थाना क्षेत्र का रहने वाला है। होली के दिन ग्रामीणों ने उसकी रेकी कर प्रतिबंधित मांस ग्राहक को देते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। आज पुलिस ने जांच के बाद हुसैन अंसारी को लोहरदग्गा जेल भेज दिया है। जानकारी के लिए बता दूं कि 8 मार्च को ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस देने वाले व्यक्ति को पकड़ा था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और हुसैन अंसारी को अपने गिरफ्त में लिया। वहीं बरामद किए गए मांस की जांच के लिए उसे पशुपालन विभाग को सौंप दिया। पशुपालन विभाग की ओर से उसे उक्त प्रतिबंधित मांस की जांच की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में कोल इंडिया कराएगी मैराथन दौड़। 26 मार्च को होगा 42 किलोमीटर का फुल मैराथन। 3 लाख तक मिलेगा पुरस्कार। 26 मार्च को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से रांची में कोल मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह 4 कैटेगरी में होगा। यह फुल मैराथन दौड़ होगा जो 42.195 किलोमीटर का होगा।
इसके अतिरिक्त इसमें हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का भी दौड़ होगा। आयोजन में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग श्रेणी निर्धारित किया गया है। इस दौड़ में शामिल होने के लिए रजिस्टर कराना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बदला झारखंड के मौसम का मिजाज। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश। 11 मार्च तक बारिश का पूर्वानुमान। होली में राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव हुआ है। यह बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हुआ है। रांची सहित 10 से अधिक जिलों में हुई बारिश ने मौसम में ठंडापन ला दिया है। यह बदलाव छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से हुआ है। मौसम में ठंडापन आ गया है। बादल गरजने के साथ साथ बारिश भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक मौसम में इस तरह का बदलाव अभी 11 मार्च तक देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। ऐसे में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची के शौर्य की हत्या के आरोपी को पुलिस ने कोडरमा से किया गिरफ्तार। मासूम के ही घर में रहता था शौर्य का हत्यारा। रांची जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के एदलहातू निवासी 8 वर्षीय मासूम शौर्य की निर्मम हत्या के आरोपी को रांची पुलिस ने मंगलवार देर रात कोडरमा के जयनगर रोड गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी संजू पांडा ने मासूम शौर्य को अगवा करने के 1 घंटे बाद ही मार डाला था। शौर्य एदलहातू के आराधना गली का रहने वाला था। संजू पांडा शौर्य के घर पर किराएदार रह चुका था। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। झारखंड में होगा वंदे भारत के लिए कोच और सीट का निर्माण। टाटा स्टील को मिला ठेका। भारत में सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत के लिए कोच और आरामदेह सीट का निर्माण अब झारखंड में होगा। टाटा स्टील और भारतीय रेल के बीच इस कार्य के लिए 145 करोड़ रुपए का करार हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भारतीय रेल का और टाटा स्टील वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित कई योजनाओं के लिए साथ आए हैं। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास एसी और 3 सीटर एसी कोच में लगने वाले सीटों का निर्माण टाटा स्टील करेगा। यही नहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एलएचबी कोच के निर्माण का ठेका भी टाटा स्टील को मिला है। यह झारखंड के लिए बेहद गर्व की बात है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।